पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज हम दो मुद्दों पे बात कर रहे होंगे। क्या आप बीएड जब कर रहे होंगे तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, और 2023 में बीएड और डीएलएड में से क्या बेहतर है करना। सबसे पहले तो देखिए, 2023 में बीएड और डीएलएड में मैं आपको बता दूं, बीएड आपका एक कैसा कोर्स होता है बेटा, तो डिग्री कोर्स होता है। तो वहीं पर डीएलएड आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है, यानी कि आपने इंटर में मैथ्स ले रखी थी, ग्रेजुएशन में भी आपने मैथ्स ले रखी है तीनों साल में, तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, अभी मैं आपको वो भी बता दूंगी क्यों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्राइमरी के टीचर की वैकेंसी है वो नो डाउट कि ज़्यादा आती है ना। बाकी जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी होती है वो 1500 आ रही है, तो पता चले प्राइमरी वालों में 15,000 आ रही है, इतना तो डिफरेंस होता है। लेकिन मैम प्राइमरी वालों के लिए मैम आप क्यों कह रही हैं, हमने कहा देखिए, बीएड की जो भी पूरी दिक्कतें हैं वो सब इस समय निर्भर है बेटा आपके सुप्रीम कोर्ट पे। तो मैम हम लोग क्या करें, हमने कहा आप लोग एक काम करिएगा मेरे कहने पे, बीएड का पहली बात तो एंट्रेंस का फॉर्म भर दो, और दूसरी चीज अभी डीएलएड का फॉर्म आएगा तो उसको भी भर देना। क्यों मैम, इससे तो हम लोगों का नुकसान हो जाएगा। हमने कहा 1000-2000 का नुकसान आप नहीं देखिए, आपको दोनों काम करना है। जो मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ उससे चलेंगे तो आपका ही फायदा होगा। देखो, पूरी फाइनल हियरिंग्स हो चुकी हैं, कभी भी फैसला सुप्रीम कोर्ट अपना दे सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बीएड के पक्ष में फैसला आएगा। अगर बीएड के पक्ष में फैसला आ रहा है तो इससे बेहतर आपका कोई कोर्स नहीं है। अगर मान लो बीएड के पक्ष में फैसला नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कुछ भी हो सकता है, तो डीएलएड आप करिएगा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के मास्टर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है तो आप डीएलएड करिए। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं मैच हो रहा है, आपको जब प्राइमरी के ही टीचर बनना है, आपने सोच लिया है, तो फिर डीएलएड इज द बेस्ट कोर्स। ठीक, लेकिन अगर आपको बीएड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंट्रेंस की तैयारी। तो इंट्रेंस की तैयारी के लिए हम आपको बता दें, आपके सामने चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स कला वर्ग वालों के लिए, है ना। ये इनकी स्टडी गाइड है, इसमें आपको 6 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 2700 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पूरा थ्योरी वाइज सब कुछ मिल जाएगा, पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी भी मिल जाएगी। मार्केट में आपको इनकी 2 किताबें मिलेंगी, एक तो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, दूसरी आपको स्टडी गाइड मिलेगी। प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 6 सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, लेकिन उसका आंसर ए है तो क्यों है, अर्थात उसका व्याख्यात्मक हल भी आपको मिल जाएगा। 3900 से ज्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेंगे। वहीं स्टडी गाइड में आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको प्रॉपर उसकी थ्योरी देखने को मिलेगी, वन लीनियर फॉर्म में, जहां से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और अगर आप बीएड की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो कला वर्ग वालों के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स आप या प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो 2023 में बीएड और डीएलएड में क्या करें, तो मैंने कहा अभी आप बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भर दीजिए, आ चुका है, और उसके बाद में डीएलएड का फॉर्म जैसे आ जाए वैसे ही भर लेना, डीएलएड में काउंसलिंग भी करा लेना। तब तक हो सकता है आपका क्या, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आ जाए उस हिसाब से आप अपना कोर्स कर लो। अब पता चले आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए बैठे पड़े हो और आपने बीएड का फॉर्म ही नहीं भरा, तो आप अपना 1 साल खराब कर लोगे। तो खराब नहीं करना है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगी, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मैच हो रहा है तो आप डीएलएड करिएगा। मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे मैच होगा, हमने कहा उसके लिए आपको एक वीडियो बना दिया, वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, जो आप बीएड कर लेते हो, बीएड के बाद में आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस होते हैं। तो अगर मैं टीचिंग कैटेगरी की बात करूं तो फिलहाल आपके पास पीआरटी के लिए तो मैंने आपको बता दिया, डाउट है। प्राइमरी के लिए उसके बाद में आप जूनियर में ट्राई कर सकते हैं, टीजीटी का ऑप्शन है, पीजीटी का ऑप्शन है। अगर मैं नॉन टीचिंग कैटेगरी की बात करूँ, यानी कि जहाँ पर बीएड मांगा जाता है लेकिन आपसे क्या नहीं मांगा जाता है, मतलब आपको वहाँ पर पढ़ाना नहीं होता है, तो वो होती है आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी। इसी तरीके से और भी सेक्टर्स में वैकेंसी होती है, मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो आपका निर्णय क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2023 के लिए बीएड बढ़िया है कि डीएलएड। वैसे एनईपी 2020 के हिसाब से बताया गया है कि 2030 के बाद जो भी कोर्स रहेगा वो बीएड ही रहेगा, बाकी सारे शायद टीचिंग कोर्स को धीरे धीरे ये खत्म करेंगे, है ना। तो इस आधार पर मैं कह सकती हूँ कि बीएड बेस्ट है, लेकिन अगर आप प्राइमरी के लिए केवल सोच रहे हैं तो फिर डीएलएड बेस्ट है। ठीक है, और अभी प्राइमरी के लिए बीएड वालों को मान्यता मिली है कि नहीं मिली है मैम, तो हमने कहा ये तो मैं क्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि फैसला किसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है मैम। चांसेस किसके ज़्यादा है, हमने कहा 80% चांसेस है कि बीएड जीत जाएगा केस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसके रीजन है, वो मैं अन्य वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी। मैम क्या बीएड में स्कॉलरशिप आती है, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज से करूंगा या करूंगी तो मेरा 1,20,000 तक नियर अबाउट खर्चा हो जाएगा। तो क्या मैम स्कॉलरशिप आती है, मैं आपको बता दूं, स्कॉलरशिप के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि अब इससे पहले वाला आप लोगों का जो बैच निकला है उसमें जनरल कैंडिडेट्स बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है।
और सेकेंड ईयर में तो खैर अभी उनकी पता नहीं आई है कि नहीं, उन्होंने अभी फॉर्म भरा है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में उनकी कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं आई है, और बहुत ही रेयरली है कि मतलब आप ये जब आप होप लेकर के नहीं चलोगे स्कॉलर की तो ठीक है ना। बहुत सारे कॉलेज वाले गारंटी लेते हैं कि स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन किसी के हाथ में नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के फंड के हाथ में होता है। तो उसकी आप पहले ही जब ना मान के चलो तो ज़्यादा बेहतर है ना। बाकी बहुत जगह आती भी है, लेकिन पिछली बार बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई थी। मैम बीएड में ईयरली प्रणाली होती है कि सेमेस्टर प्रणाली? तो देखिए एनईपी 2020 के हिसाब से आपकी अब हर जगह सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है। 2 साल का बीएड फिलहाल है, ना 1 साल का है, ना 4 साल का है। वो जो होगा तो वो शायद अगली साल से या उसके अगली साल से होगा। फिलहाल आपका अभी किसी यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा है ना। इस बार भी आपका 2 ही साल का बीएड होगा। बहुत जगह अभी सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है, तो आपका 4 सेमेस्टर में आपका बीएड पूरा कंप्लीट हो जाता है। बीएड के दौरान ही आप मैम क्या कर सकते हैं, हमने कहा बीएड के दौरान ही फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप अपना यूपी टेट का एग्जाम या आप अपना सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए मान्य कर दिया गया। इसके बाद मैम क्या प्रोसीजर होता है, हमने कहा इसके बाद सीधे आप सुपर टेट की वैकेंसी में बैठते हैं या टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या मिलेगी भैया, आप सीधे बैठिए, अगर आप कट ऑफ क्लियर करते, सब क्लियर करते, तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की, आप सरकारी मास्टर साहब बन जाएंगे। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपको सरकारी टीचर बनने से संबंधित या बीएड एंट्रेंस से संबंधित या बीएड करने से संबंधित कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप हमसे आसानी के साथ में कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, या आपके पास 2 ऑप्शन और है, आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम आप सभी लोग चलाते होंगे, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए ये चैनल, ये आपका इंस्टाग्राम है, यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। जो आपका ये पीजी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको सारे सेमेस्टर की पढ़ाई प्रॉपर करवाई जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारी टीचिंग की जानकारी के लिए, खुद की बीएड की पढ़ाई करने के लिए आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको सभी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें, चाहे वो आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे वो जिस भी वैकेंसी से संबंधित क्यों ना हो। बाकी पीजी पॉइंट के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स को pgpoint100@gmail.com पे। ये थी एक छोटी सी जानकारी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।